तब लोगों को ऐसा लगा था कि रुबीना और अंकिता में कुछ प्रॉब्लम है एंड ईदर वन इज जेलस ऑफ अनदर। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट माहौल? उसका जैसा मैं कहता हूँ ना, वो इरफान पठान की तरह है। अच्छा। डायलॉग बोलेंगे तो एक बोलेंगे वो सदा याद रहेंगे आप। वो वाली कहानी है एल्विस भाई की। और एल्विस भाई का इनहेरेंट नेचर है, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन हिम कि आप बोलो। नहीं होता, जब बोलना होता तो बोलता। बराबर। और वो इनहेरेंट नेचर है, वो उनका जॉनर है। एनी चांस कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट शेफ हरपाल की चैनल से बात करें, मुनावर को परमानेंट जगह दे दे। आई विश। बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि अली जो है वो रीम को बुली करते हैं। इनिशियली सबको ऐसा लगा था कि रुबीना में बहुत एटीट्यूड इशू है, अब ऑफ कोर्स काफी मॉडिफाई लगता है। तो क्या रुबीना में कभी एटीट्यूड इशू थे? हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट्स पर। तो सर अब क्योंकि हम इंटरव्यू करने आए थे तो काफी सारे जनता जनार्दन के सवाल है जो सब चाहते हैं कि हम आपसे पूछे, बिकॉज व्यूवर्स और आपने कमेंट में आप कंटेस्टेंट्स को ज्यादा जानते कंपैरेटिवली। तो पहला सवाल ये है कि अब सीजन 2 में, सीजन 1 के आई बिलीव 2 ही लोग नहीं है, अर्जुन और जन्नत, तो क्या कोई भी चांस है कि सीजन 2 में उन्हें बुलाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये शो इतना बढ़िया मुकाम हासिल कर गया है, मुझे लगता है कि पुराना हो या नया हो, तो वो सब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कहीं से भी ऐसा मौका ना आए कि वो एग्जिट हो जाएं शो से, या किसी कारण उनके जो कमिटमेंट्स के कारण एग्जिट हो जाएं। तो आई एम श्योर सभी लोग सोच रहे हैं कि मेहनत करें। जो नए हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए में भी काफी लोग हैं। नए लोगों में भी ऐसा उत्साह देखा है कि वो भी अपने लेवल पे बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जब कोई एक चीज उस लेवल पे पहुंच जाती है ना, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, राइट, है ना? सो वी ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आई एम श्योर अगर मौका मिला तो चैनल डिसाइड करेगी अगर उनको लाना है। बट सर जब, क्योंकि मैंने सीजन 1 काफी देखा है, और जब सीजन 2 स्टार्ट हो रहा था तो आई थिंक इनिशियल के कुछ 15-20 दिन में ऑफ कोर्स लोगों को वक्त लगा था डाइजेस्ट करने में, और अब पीपल, सो मुझे सिर्फ इतना बताइए सेट पे कैसा माहौल था? क्या ऐसी बातें होती थी कि अच्छा कुछ और करना है ताकि उतना ही प्यार मिले उससे ज्यादा? जी, प्रेशर बहुत था, मेरे पर भी प्रेशर बहुत था। आई टेल यू व्हाट, उनको समझाना था कि कॉमेडी भी करनी है, लेकिन खाना बनाना है। तो सबको ये लग रहा था कि कॉमेडी करनी है ना, वो सिखाना है। तो वो उस मोल्ड में ढलने के लिए कुछ लोगों को समय लगा। ठीक है, वो समय देना भी पड़ता है। लेकिन सीजन 2 था, इतना समय था नहीं सबके पास। ठीक है जी, ये चैलेंज होता ना। अब फुटबॉल मैराडोना बॉल लेके उतर रहा है, तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट मैराडोना इज सिक एंड आज सिक है तो ही विल नॉट प्ले। दैट कैन नॉट हैपन। You are in the field. Now perform. Right. Now perform is the coach. जैसे मैं कोच हूँ, मैं फील्ड के बाहर खड़े होके आई एम सीइंग बॉस करो एंड बोला भी जाता था मुझे कि हरपाल जी करवाइए इनसे, करवाइए, करिए। तो एक टाइम के बाद तो करना पड़ता था। बट आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड नाउ दैट इतना समय बीत गया, अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब सारे रिप्लेस नहीं हुए, देखिए जिस कारण भी हुए हैं, अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे सोशल मीडिया में भी कि इसको लेके आइए, उसको लेके आइए। अब पुराने भी हैं, नए भी हैं, सो इट इज देयर नाउ। सो कभी कभी टाइम लगता है समझने में। जैसे हमको भी नहीं पता था कि जब हम लाफ्टर शेफ शुरुआत हुई थी, हमें नहीं पता था कि क्या करना है। तो एवरीबडी वाज टोल्ड गो विद द फ्लो, वी वेंट विद द फ्लो, नाउ वी एस्टैब्लिश्ड इट। अब एक लेवल इतना ऊपर चले गया कि वहां पे नए लोगों को पहुंचना समय लगता है। यू हैव टू गिव देम टाइम। सो आई थिंक नाउ एवरीबॉडी इज देयर, राइट, एवरीबॉडी इज देयर। ओके, क्या कलर्स की टीम एल्विश को हमेशा ये कहती रहती है कि कुकिंग से थोड़ा ध्यान हटा के एंटरटेन भी करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है? करता है, और ये इनहेरेंट नेचर है देखिए इंसान का। उसका जैसा मैं कहता हूँ ना, वो इरफान पठान की तरह है। अच्छा। डायलॉग बोलेंगे तो एक बोलेंगे वो सदा याद रहेंगे आप। वो वाली कहानी है एल्विस भाई की। और एल्विस भाई का इनहेरेंट नेचर है, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन हिम कि आप बोलो। नहीं होता, जब बोलना होता तो बोलता। बराबर। और वो इनहेरेंट नेचर है, वो उनका जॉनर है। वो थोड़ा बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो छाप छोड़ जाते हैं। जी। वो वाले। जी।
recently Munawar was the part जी of the show, and of course Munawar is entertaining, वो जी तो जी season 1 है में ही भी है आए जी। थे। Any chance can you please request शेफ हरपाल की चैनल से बात करो, मुनावर को परमानेंट जगह दे आई दो। मीन आई विश सी चैनल ने खुद, आप हम्म, देखिए हमारे पास 6 कुकिंग स्टेशन थे, अब 7 हो गए, 7 हो गए। ठीक है, हो सकता है 8 हो जाए, वी डोंट नो, राइट? let's या hope, yeah, होपफुली इट्स सो एंटरटेनिंग 8 हो जाए, हाँ, और हमारे पे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप सोचिए 8 लोगों का खाना टेस्ट करूं तो मेरी क्या हालत होती है। अरे I understand सर, वो कभी-कभी स्क्रीन पे भी दिखता है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली, ऑफ कोर्स अली, जैस्मिन एंड करण तेजस्वी, ऐसा सुनने में आया कि शायद इनकी ये साल शादी हो सकती है, जी उनके कुछ फ्रेंड्स ने भी कंफर्म किया है। तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली उन दोनों की शादी होती है, दोनों की शादी में कौन सा एक डिश आप अपनी तरफ से बना के भेजेंगे जो उनकी पर्सनालिटीज को भी ओह रिफ्लेक्ट करता है? मैन, दिस लेट्स स्टार्ट विद अली जैस्मिन, क्योंकि आप ले ले चारों से। अली जैस्मिन के लिए मुझे लगता है कि एक जो है वो कश्मीरी बंदा है, तो अली, कश्मीरी नदरू यखनी बनाऊंगा उनके लिए, हाँ, ठीक है। और एक वो ठेठ पंजाबन है, ठीक है जी, उनको कुछ भी दो वो पराठे के इर्द गिर्द घूमते रहेगी, तो हाँ, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ बढ़िया बीटरूट कॉर्न पराठा बना के भेजूंगा। अरे वाह, हाँ, ओके, चलिए करण और तेजस्वी। करण वो एक मुलगी मराठी है, तो मुझे लगता है कि एक ट्रेंडिंग डिश चली रही है, हाँ, तो मैं लेकिन उनको ठेचे के साथ बढ़िया एक कोतंबीर वड़ी बना के भेजूंगा। और करण वापस पंजाबी आदमी है भाई, उसे तो नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मैं सोचता हूँ कुछ नॉनवेज भेज दूंगा उनके जी। लिए, ठीक है, वो बढ़िया एक पटियाला चिकन बना के भेज दूंगा उनके लिए। खुश। यस आई थिंक वो शादी आपके डिश के लिए जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, आखिरी कुछ सवाल। जी वैसे तो रीम और अली की जोड़ी काफी अच्छी लगती जी। है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि अली जो है वो रीम को बुली करते हैं, ये कितना सच है? देखिए ऐसा नहीं है, रीम इज अ क्यूट लिटिल गर्ल हु हाँ, ट्राइज टू डू एनीथिंग। आई टेल यू व्हाट, एक बार जोड़ियां स्वैप हुई थी, अब आप सोचिए कि रीम को मिला कौन? रीम हाँ, को मिला अभिषेक, और बनानी थी सुशी, हाँ, और उस दिन हाँ, मैंने रीम को बहुत गाइड किया, लेकिन आई रियलाइज हाँ, कि जब वो अकेले रहती है तो इतना इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, हाँ, इतना इंटरेस्ट दिखाया कि बढ़िया खाना बनाया, और हाँ, बढ़िया चीज बना भी दी उन्होंने, हाँ, ठीक है। एंड हर सुशी विद एन इंडियन फ्लेवर वाज ब्यूटीफुल। वो अलग बात है कि उन्होंने पहले ही बोला कि शेफ आपने इतना गाइड किया, मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज द आउटकम, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई वाज आल्सो हैप्पी दैट शी डिड दैट। एंड इफ आई गो बैक टू सीजन 1, अगर मैं सीजन 1 चले जाता हूँ, तो मैंने देखा कि जब रुमाली रोटी बननी थी, उनका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि वो खुद लगी। हाँ, देखा हाँ, था सर, देखा था वो जी, खुद, जी, एंड जी। वो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी जो रुमाली उड़ा रही थी, तो करती है। लेकिन अली बुली करते कि नहीं, ये सवाल अली है। देखिए वो मजाक है, हाँ, वो कभी कभी थोड़े से टिमिड क्वेश्चंस पूछ लेती हैं, जैसे हाँ, यू नो जैसे उन्होंने एक बड़ा टिमिड सा क्वेश्चन पूछ लिया था हाल ही में हाँ, कि नींबू को दही में हाँ, डालेंगे तो दही फट फट जाएगा। जाएगा, हाँ, हाँ, वो वायरल भी हुआ है सर तो काफी। हाँ, हाँ, होता है, आई एम श्योर, आई मीन शी इज अ यंग लिटिल गर्ल, right, आई मीन उतना ज्यादा किचन में गई नहीं है, जी, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे टिमिड से सवाल उठते हैं जो वायरल बन जाते हैं, होते हैं। अच्छा, रुबीना जब स्टार्ट आई थी शो जी के सीजन में, ऑफ जी कोर्स रुबीना और राहुल एक ऐसे दो लोग हैं जिनकी पास्ट में मुझे तू जी में रही है, जी बट इनिशियली सबको ऐसा लगा था कि रुबीना में बहुत एटीट्यूड इशू है, अब जी। ऑफ कोर्स काफी मॉडिफाई लगता है, तो क्या रुबीना में कभी एटीट्यूड इशू थे, या फिर वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है इसके लिए लोगों नहीं, को ऐसा वो लगता है? इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, थोड़ी अपने में रहती है वो, जब समय आता है तब परफॉर्म करती है, ठीक है, कॉमेडी भी करती है, बातें भी करती है, और कई बार तो नॉन स्टॉप बातें करती है। अच्छा, लेकिन जब ब्रेक्स होता है तो सबको लगता है कि वो स्कूटर पे जाके बैठ जाती है, आइसोलेट करती है अपने आप को, वो ऐसा नहीं है, वो भी उनका नेचर है, वो अपने नेचर में है, यू कांट डिस्टर्ब समबडी। डेफिनेटली। हम चाहते हैं कि हम साथ में रहें, सब कुछ पार्टिसिपेट करें, तो समटाइम्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड मैं उनको ले आता हूँ, चलिए आइए भाई अंदर आइए, अब साथ में रहिए सबके, तो वो उनका नेचर है। राइट। एक एपिसोड था जहां पे रुबीना और अंकिता के बीच में झगड़ा नहीं, बट कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन में, शायद उनकी जब टीम्स बनी थी, तब लोगों को ऐसा लगा था कि रुबीना और अंकिता में कुछ प्रॉब्लम है, एंड ईदर वन इज जेलस ऑफ अनदर, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट माहौल बिटवीन रुबीना एंड अंकिता? नहीं, दे आर प्रीटी कूल, ऐसा कोई अलग गलत माहौल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको एक बहुत अच्छा जॉनर
कृष्णा भाई ने दे दिया है कि एक इंडियन भावजी है, एक वेस्टर्न भावजी है। वो शुरू में कृष्णा भाई के दिमाग से जो निकल जाता है वो एक तकिया कलाम सा बन जाता है, वो छाप बन जाती है और वो छाप बन गई है। इनमें आपस में ऐसा कुछ ये नहीं है, एंड आई डोंट सी कि किसी भी कंटेस्टेंट के बीच में आपस ऐसा कुछ नेगेटिव थिंग है। और अगर कुछ थोड़ा सा भी माहौल गर्म होता है ना, मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है, ये जो 12 कंटेस्टेंट्स और हम सब मिलके इमीडिएटली उस पे इतना ये हो जाते हैं कि उसको इतना ठंडा कर देते हैं कि वो फिर वो लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ हुई। तो एज अ फैमिली वी अंडरस्टैंड लिटिल स्पार्क दैट कम्स आउट, तो उस स्पार्क को हम इमीडिएटली दबा देते हैं। और वो एक अच्छा वो बताता है कि यहाँ पे टीम स्पिरिट कितनी अच्छी है। सर, लाफ्टर शेफ ने, मुझे ऐसा लगता है, कईयों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, चाहे वो आप हो, चाहे वो ऑलरेडी हु वर सेलिब्रिटीज, बट एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज देखने को मिला। एंड वन ऑफ द पीपल, आई थिंक इट इज अंकिता लोखंडे। मुझे नहीं पता आपने बिग बॉस देखा कि नहीं, बट उनकी उस शो की वजह से बहुत नेगेटिव इमेज हो गई। और आज मुझे ऐसा लगता है, मैंने पर्सनली वॉच द शो, कि कृष्णा, सुदेश एंड भारती के बाद अंकिता इज वेरी एंटरटेनिंग। आपको एज अ पर्सनालिटी, एज अ एंटरटेनर वो कैसी लगती है? बहुत अच्छी। और जो मैंने उनका बिग बॉस में किरदार देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है जी। और यहाँ पे आके आई एम श्योर एक होता है वो शो की शायद रिक्वायरमेंट थी वैसे, ठीक है। ये शो में जो फैमिली बॉन्डिंग बन गई है वो बहुत प्यारी बॉन्डिंग बनी है। उन्होंने एक अपना स्टाइल क्वोशेंट बना दिया, ठीक है जी। वो अच्छा मैं चलती हूँ जो कहती है, वो एक स्टाइल क्वोशेंट बन गया, ठीक है ना। वो एक तकिया कलाम बन गया, और वो उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल अलग हो गई है जी। और मुझे लगता है कि वो रिक्वायर्ड भी थी। वो शुरू से उनके, अगर हम शो देखें तो शुरू से बड़े लवेबल रहे हैं उनके, जो भी टेलीविजन में शोज किए उन्होंने। और उनका वो किरदार एक जो भी पुराने शोज में देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट वाला शो रहा है उनका, पुराने। और यहाँ पे फिर से उनको वो एक इम्पैक्ट मिल गया है, एंड आई एम श्योर फ्रॉम हियर देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर हर। वो बहुत आगे जाने वाली है। ठीक है।